आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चीज़ी क्रीमी पास्ता की रेसिपी टिप्स और ट्रिक्स के साथ और उन मिस्टेक्स के साथ जो मुझसे हुई और वो आपसे ना हो, लेकिन उसके बाहर भी ये बहुत अच्छा बना। तो सबसे पहले हम लोगों ने पानी लेना है और उसमें हमने 1 टेबल स्पून नमक और ऑयल डाल के उसे हल्का सा बॉयल आने देना। और जब बॉयल आ जाए तो उसमें मैंने 200 ग्राम्स उसमें पास्ता डाल दिए और उसे बॉयल होने के लिए छोड़ देना। उसके बाद मैंने लिए 3-4 जवे लहसुन के और उनको मैंने बारीक चॉप कर दिया हाथों से। अब इसको कूटना नहीं है क्योंकि जो चॉप हुआ हुआ लहसुन होता है उसका टेस्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लहसुन जो कि ग्राइंड हुआ हुआ हो या आपने उसको चॉप किया हुआ हो। तो इसको मुझे बिल्कुल बारीक करना था, तो मैंने इसे सारा इकट्ठा किया और उसके ऊपर से बिल्कुल इस तरीके के साथ मैंने इसको चॉप फुल कर दिया। उसके बाद मैंने लिया मीडियम साइज़ का प्याज और उसको मैंने बिल्कुल उसमें बारीक लाइंस लगा ली ताकि जब मैं इसे काटूं तो ये बिल्कुल छोटा छोटा कटे। आपने भी इस तरह ही कर देना। तो पहले मैंने इसे इस तरफ से काटा, लेकिन जब मुझे फील हुआ कि शायद उस तरफ से आपको नज़र ना आ रहा हो तो फिर मैंने इस तरफ से मोड़ दिया और एट लास्ट फिर मैंने ये भी चॉप कर दिया। मीडियम साइज़ का मैंने लिया शिमला मिर्च और उसको मैंने बीच में से बीज रिमूव कर दिए और इसको भी बिल्कुल वैसे ही बारीक बारीक काटा। अच्छा, इस पास्ता में ये है कि इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपने अवॉइड करनी है। ये चीज़ें जो मिस्टेक्स का वर्ड है ये इसलिए क्योंकि इसके दौरान मैंने इसको बनाते हुए कुछ मैंने चीज़ें सीखी थी, तो मैंने सोचा वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी ताकि जब आप बनाएं तो आप ध्यान रखिएगा। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था लेकिन ये बहुत मज़े का बना, तो मैं आपके साथ आगे वो चीज़ें भी शेयर करूँगी। ये शिमला मिर्च को चॉप कर दिया। उसके बाद मैंने ली कैबेज और इसका मुझे ये हाफ़ ही काफ़ी रहा था और मैंने ये हाफ़ ही यूज़ की। इसको बिल्कुल बारीक बारीक स्केल्स की लाइन जैसे इसको काटना है और ये आप देख भी सकते हैं कितना बारीक बारीक कटा है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और शिमला मिर्च आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, फिर वो ये कड़वा हो जाएगा। ठीक है, इतना काफ़ी था ये गोभी का पत्ता और ये हो गया। फिर हमने एक पैन लिया, उसमें मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल डाला और ये इसमें जो है वो चॉप किया हुआ लहसुन को ब्राउन होने तक पकाना है, जो हल्का सा ब्राउन हो, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं। उसके बाद ये मैंने 3 टेबलस्पून की यूज़ किया था इससे क्योंकि मैंने बाद में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था। ये मैंने प्याज लिया और उसको मैंने बिल्कुल जस्ट गोल्डन ब्राउन होने तक करना है, फुल प्याज को पकाना नहीं है। अभी मैंने सारी सब्जियां भूननी है, ये शिमला मिर्च और इसको भी हल्का सा भूनना है सिर्फ। आपने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, लेकिन सब्जियों को इतना आप भून लें कि उनका कच्चापन दूर हो जाए और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट की तरफ भी ना जाए और बिल्कुल कच्ची भी ना रह जाए। तो जस्ट थोड़ा सा हमने इनसे इनका कच्चापन दूर करना है, बाकी हमें ये थोड़ी हार्ड कंडीशन में ही चाहिए, फुल हमने पकाना नहीं। ये गोभी डाल दी और उसके बाद मेरे पास हाफ़ कप कॉर्न्स थे और ये मैंने कॉर्न्स भी डाल दिए और अब मेरी सारी तकरीबन सब्जियां पूरी हो गई हैं। मैंने चिकन यूज़ नहीं किया, मेरे पास अवेलेबल नहीं था, अगर आपके पास है तो डाल दें। 1 टेबलस्पून इसमें गया नमक और 1 टेबलस्पून इसमें गई ब्लैक पेपर और ये बिल्कुल हमारी चाइनीज़ की तरह हो गया। 1 टेबलस्पून सोया सॉस और सोया सॉस से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी। ये ऑलमोस्ट अब डन होने की कंडीशन की तरफ आ चुका है। चम्मच इसमें हिलाते रहना ताकि ओवर कुक ना हो जाए। और इसमें हमने बटर ले लिया और बटर ऐड करने के साथ मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल भी ऐड कर दिया क्योंकि अगर खाली बटर होगा तो वो ब्लैक की तरफ चला जाएगा। और यहाँ पे 3 टेबलस्पून इसमें मैदा डाला और इसको अब मैंने भूनना है, इतना भूनना है कि जो है ये मतलब इसमें से ऑयल निकलना शुरू हो जाए। तो ये हमारा हो चुका है तकरीबन, मतलब इसके लिए 2 या 3 मिनट लगे और ये ऑलमोस्ट डन हो गया। अभी इसकी कंडीशन हो गई। मैंने 2 कप इसमें दूध लिया, लेकिन अभी जो है मैंने सिर्फ 1 कप डाला। जब ये थोड़ा अपनी कंसिस्टेंसी की तरफ जाएगा तो तब हम दूसरा कप यूज़ करेंगे और इसमें से हमने लम्प्स नहीं बनने देने। और ये हो चुका है, तो यहाँ से मुझसे थोड़ा ओवर कुक हो गया था और दूसरा कप भी मैंने दूध का डाल दिया।
अब लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जो मिस्टेक थी वो ये थी कि मैंने इसके वाइट सॉस को बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर दिया था, जबकि इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। तो जैसे कि आपने देखा था कि वो बहुत ज़्यादा थिक हो गया था और जब मैंने दूसरा कप डाला तो तब जाके ये ठीक हुआ। बीच में गया 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून वाइट पेपर और हाफ़ टेबल स्पून नमक का। हाफ़ टेबल स्पून नमक का इसलिए क्योंकि हमने नमक जो है वो सब्जियों में भी यूज़ किया हुआ है। ये वाइट सॉस डन हो गया और बीच में हमने जी अपनी सारी सब्जियां डाल दी और ये बहुत, जब यहाँ पे मैंने इसको टेस्ट किया तो इट्स टू गुड। मिर्चों का यूज़ मैंने इसमें लाल मिर्चों का यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम किया था और इस पॉइंट पे आके मैंने थोड़ी सी लाल मिर्चें ऐड कर दी थी, चिली फ्लेक्स, तो आपने भी ऐड करनी है ताकि ये फीका ना हो जाए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध और डाल दिया था क्योंकि मैंने सॉस को बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर दिया था। तो इसलिए आपने जब वाइट क्रीम का सॉस बनाना है तो आपने इसे ओवर कुक नहीं करना, जस्ट उसको क्रीमी फॉर्म देके आपने उसमें सब्जियां और पास्ता दोनों ऐड कर देना है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट डन हो गया था। फिर इसमें मैंने एक चीज़ का स्लाइस डाला और मुझे लगा ये इनफ होगा, बट ये इनफ नहीं था। तो मैंने बिल्कुल 2 मिनट के बाद एक और चीज़ का स्लाइस डाल दिया था और ये देखिए इसकी कितनी क्रीमी है ये, कितना। और बाद में मैंने थोड़ा सा दूध भी ऐड किया था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो थोड़ा ज़्यादा थिक हो गया था। और यहाँ पे ये ऑलमोस्ट डन है, जैसे से बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ है और इट्स टू गुड। इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। ये जो दूसरा स्लाइस इसका मैं आपके साथ शेयर किया था मैंने डाला था और इसमें आपने ये ख्याल करना है कि आपने इसमें इसको बहुत ज़्यादा फीका ना कर दें, ठीक है। इसमें आपने थोड़ी सी मिर्चें डालनी है। तो ब्लैक पेपर एक अपना चाइनीज़ डिश का टेस्ट देता है, लेकिन रेड पेपर भी इसमें थोड़ा डालना मस्ट है, और अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा फीका हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मिर्चों वाला भी नहीं चाहिए, बट इतना हो कि बुरा ना लगे। और ये यहाँ पे डन है और देखें कितना क्रीमी है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत बहुत ज़्यादा। तो मैंने निकाली अम्मी की अलमारी से नई प्लेट, जो कि मेहमानों के आए बगैर अम्मी किसी को हाथ तक नहीं लगाने देती। और ग्रीन धनिया, सब्ज़ धनिया और थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़े से ब्लैक पेपर के साथ इसको हम सर्व कर देंगे और खा लेंगे। ये मेरी यूट्यूब की सेकंड वीडियो है और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह ही टिप्स और ट्रिक्स प्लस मिस्टेक्स के साथ वीडियोस देखते रहिए। और मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए कि आप कौन सी रेसिपी की वीडियोस देखना चाहते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।